कामयाब लोगों को आम लोगों से क्या अलग करता है? ये सवाल हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा है ना? बिल्कुल। और अक्सर लगता है कि कोई बहुत बड़ा राज होगा, कोई जादुई फॉर्मूला। हाँ, लेकिन हमारे आज के सूत्र कुछ और ही कहानी बताते हैं। वो कहते हैं कि जवाब किसी एक बड़ी चीज में नहीं, बल्कि हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों में छिपा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक मजबूत घर बनाना। हाँ, आप सिर्फ ईंटें लाकर घर नहीं बना सकते। आपको पहले एक मजबूत नींव चाहिए, फिर दीवारें और आखिर में एक छत। सफलता भी ठीक ऐसे ही बनती है, परत दर परत। तो इस घर की नींव क्या है? कहाँ से शुरू करें? नींव है हमारी मानसिकता, हमारा सोचने का तरीका। और उस नींव की सबसे पहली ईंट है अपने आराम के दायरे से, मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत। कंफर्ट जोन, ये शब्द सुनने में जितना अच्छा लगता है, इससे बाहर निकलना उतना ही मुश्किल है। हम जानते हैं कि हमें बदलना चाहिए, लेकिन फिर भी हम उन्हीं नौकरियों में, उन्हीं रिश्तों में फंसे रहते हैं जो हमें खुशी नहीं देते। ऐसा क्यों होता है? ये आलस नहीं है, ये हमारे दिमाग की बनावट है। हमारा दिमाग हमें सुरक्षित रखना चाहता है। अच्छा। और जानी पहचानी चीजें, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हमें सुरक्षित महसूस कराती है। बदलाव का मतलब है अनिश्चितता, और हमारा दिमाग वो अनिश्चितता से नफरत करता है। मतलब एक जाना पहचाना दर्द एक अनजाने सुख से बेहतर लगता है दिमाग को। एग्जैक्टली। एक रिसर्च में तो ये भी सामने आया कि लोग एक तयशुदा हल्का इलेक्ट्रिक शॉक लेना ज्यादा पसंद करेंगे, बजाय इसके कि उन्हें ये ना पता हो कि शॉक लगेगा या नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। तो फिर इससे बाहर कैसे निकलें? क्या सीधे अपने सबसे बड़े डर का सामना कर लेना चाहिए? नहीं, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। सीधे सबसे बड़ी चुनौती से टकराना, वो अक्सर हमें डराकर वापस हमारे खोल में भेज देता है। तो फिर शुरुआत छोटे, बहुत छोटे कदमों से करनी चाहिए। अगर आपको लोगों से बात करने में डर लगता है, तो सीधे स्टेज पर जाकर भाषण देने की जरूरत नहीं है। आप किसी दुकानदार से बस मौसम के बारे में बात करके शुरू कर सकते हैं। ये छोटी छोटी जीतें आपके दिमाग को यकीन दिलाती हैं कि बदलाव खतरनाक नहीं है, और धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है। हाँ, और जब ये आत्मविश्वास आता है तो इंसान शायद मौकों को बेहतर तरीके से देख पाता है, और शायद उन पर काम भी कर पाता है। मुझे वो हिस्सा बहुत अच्छा लगा जहाँ पछतावे की बात की गई है, कि जिंदगी के आखिर में लोगों को इस बात का अफसोस नहीं होता कि उन्होंने क्या गलत किया, बल्कि इस बात का होता है कि उन्होंने किया ही नहीं। हाँ, वो मौके जो डर की वजह से छोड़ दिए, वो बातें जो कहनी थी पर कभी कही नहीं। बिल्कुल। और इसी से माफी का कॉन्सेप्ट भी जुड़ा है। रिसर्च बताती है कि मन में किसी के लिए गुस्सा या नफरत पालकर रखना दिमागी तौर पर उतना ही थका देने वाला है जितना पीठ पर एक भारी बस्ता लेकर घूमना। लेकिन किसी को माफ करना, खासकर जब गलती उनकी हो, बहुत मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम उन्हें उनकी गलती से आजाद कर रहे हैं। यहीं पर हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। कैसे? माफ करना उस दूसरे इंसान के लिए है ही नहीं, या अपने लिए है। अपने लिए? हाँ, जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप उसे अपने मन में, अपनी सोच में मुफ्त में जगह दे रहे होते हैं। आप अतीत में जकड़े रहते हैं। माफ करके आप असल में उस इंसान को अपनी सोच से बाहर निकालते हैं। मतलब उस भारी बस्ते को उतार फेंकने जैसा है। एग्जैक्टली। आप खुद को उस मानसिक बोझ से आजाद करते हैं। ये बात तो सही है। तो एक बार जब ये मानसिक बोझ हट जाता है, ये नींव मजबूत हो जाती है, तो इंसान घर की दीवारें बनाने के बारे में सोच सकता है। और वो दीवारें हैं पैसा और प्लानिंग। हाँ, क्योंकि एक अस्थिर मन कभी भी स्थिर आर्थिक फैसले नहीं ले सकता। बिल्कुल। और हमारे सूत्र दौलत की परिभाषा बहुत खूबसूरती से बदलते हैं। दौलत का मतलब महंगी घड़ियां या बड़ी गाड़ियां नहीं है। वो सब तो अमीर दिखने की चीजें हैं। हाँ, असली दौलत है आर्थिक आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम। ये सुकून कि अगर कल आपकी नौकरी चली भी जाए तो आप और आपका परिवार कुछ महीनों तक आराम से रह सकते हैं। ये अमीर दिखने वाली बात, इससे मैं पूरी तरह से रिलेट कर सकता हूँ। जब मुझे अपनी पहली ठीक ठाक नौकरी मिली थी तो मैंने सबसे पहले एक महंगी घड़ी खरीदी थी। अच्छा? हाँ, जिसकी EMI भरने में मेरी हालत खराब हो गई थी। जरूरत बिल्कुल नहीं थी, बस दुनिया को दिखाना था कि आई हैव अराइव्ड। और यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। अपनी मेहनत की कमाई उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं, बस उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें वो शायद पसंद भी नहीं करते। सही बात है। जबकि एक दिलचस्प स्टडी में ये सामने आया कि सबसे सफल निवेशक वो नहीं है जो सबसे ज्यादा रिटर्न ढूंढते हैं। तो फिर कौन है? वो है जो बोरिंग,
लेकिन कंपाउंडिंग वाले एसेट्स में लगातार निवेश करते हैं। उन्होंने इसे गेट रिच स्लो स्कीम कहा है। गेट रिच स्लो मतलब तेजी से अमीर दिखने की कोशिश में लोग असल में अमीर बनने की प्रक्रिया को और धीमा कर देते हैं। बिल्कुल। तो इसका समाधान है अपने खर्चों को समझना, हर महीने देखना कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। जरूरत की चीजों पर या सिर्फ इच्छाओं पर? हाँ, और अपनी कमाई का एक हिस्सा, चाहे वो 10% ही क्यों ना हो, सबसे पहले अलग निकाल कर निवेश करना। पे योरसेल्फ फर्स्ट का फंडा। ये एक छोटी सी आदत है पर बहुत असरदार हो सकती है। बहुत ज्यादा। ठीक है, तो पैसे की प्लानिंग तो समझ आ गई, लेकिन जिंदगी की प्लानिंग का क्या? कुछ लोग हर चीज को पूरी तरह प्लान करके चलते हैं और कुछ कहते हैं गो विद द फ्लो। कौन सा तरीका सही है? हमारे सूत्र कहते हैं कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अधूरे हैं। अच्छा। हाँ, जो सिर्फ प्लानिंग करते हैं वो अचानक आए मौकों का फायदा नहीं उठा पाते, और जो सिर्फ फ्लो के साथ जाते हैं वो अक्सर कहीं नहीं पहुंचते। सफलता इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में है। लेकिन ये संतुलन ये बनता कैसे? सुनने में बड़ा मुश्किल लग रहा है। नहीं, इसका एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। बताइए। हर सुबह अपने दिन के लिए बस 3 सबसे जरूरी काम तय करें। ये आपकी योजना है, लेकिन दिन भर अपनी आंखें और कान खुले रखें। ओके। हो सकता है आपको कोई ऐसा मौका दिखे जो आपकी योजना में नहीं था पर आपके लक्ष्य के लिए ज्यादा फायदेमंद है। तब आपको लचीला बनना होगा। इसे एक जीपीएस की तरह समझ सकते हैं। बिल्कुल सही। आपको अपनी मंजिल पता है और आपने एक रास्ता भी चुन लिया है, लेकिन अगर रास्ते में कोई रुकावट आती है या कोई बेहतर शॉर्टकट मिलता है तो जीपीएस आपका रास्ता बदल देता है। आपको जिद्दी बनकर उसी पुराने रास्ते पे नहीं चलना। एग्जैक्टली। तैयारी पूरी रखो पर लचीले भी रहो। ये शानदार है। तो हमने घर की नींव यानी मानसिकता और दीवारें यानी पैसा और प्लानिंग ये बना ली। अब घर के अंदर की बात करते हैं, यानी हमारा लाइफस्टाइल। हाँ, और यहाँ पर फिर से वो दिखावे वाली बात आती है। हाँ, और ये सिर्फ पैसों के दिखावे तक सीमित नहीं है, ये सामान इकट्ठा करने की आदत से भी जुड़ा है। एक लेखक ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो चीजें आपके पास हैं असल में वो आपके पास नहीं होती, बल्कि आप उनके गुलाम होते हैं। आपके घर में पड़ी हर बेकार चीज आपकी थोड़ी सी मानसिक ऊर्जा लेती है। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब है कि हमें एक साधु की तरह सब कुछ त्याग देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है इंटेंशनल लिविंग, मतलब सोच समझ कर जीना। हाँ, कोई भी चीज खरीदने से पहले खुद से पूछना, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है? अपने आसपास से उन चीजों को हटाना जो आप इस्तेमाल नहीं करते। और अपनी ऊर्जा और पैसा चीजों पर नहीं, अनुभवों पर खर्च करना। सही पकड़ा। एक यात्रा, कोई नया स्किल सीखना या दोस्तों के साथ बिताया गया अच्छा वक्त आपको चीजों से कहीं ज्यादा स्थायी खुशी देता है। और शायद जब जिंदगी में ये फालतू का शोर शराबा कम होता है तभी हमें अपनी असली आवाज, अपने सपनों की आवाज सुनाई देती है। लेकिन ज्यादातर लोग तो यही सलाह देते हैं कि सपने देखना छोड़ो और असलियत में जियो। ये सलाह वो लोग देते हैं जिन्होंने खुद अपने सपनों का पीछा करने की हिम्मत नहीं की। यहाँ स्टीव जॉब्स का उदाहरण बिल्कुल फिट बैठता है। हाँ, अगर उन्होंने भी लोगों की बात सुनी होती कि कॉलेज की डिग्री के बिना कुछ नहीं होता, तो आज दुनिया शायद एप्पल को नहीं जानती। आपके सपने ही वो ईंधन है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने की वजह देते हैं। पर कई लोगों को तो यही नहीं पता होता कि उनका सपना है क्या, वो कैसे जाने? इसका एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए कि अगर आपके पास दुनिया का सारा पैसा और सारा समय हो तो आप क्या करेंगे? जब पैसे की चिंता हट जाती है तब जो जवाब आता है वही अक्सर आपका असली पैशन होता है। और एक बार जब वो पता चल जाए तो उसे पूरा करने के लिए एक व्यवहारिक योजना बनाएं। छोटे छोटे कदम। अगर आपका सपना एक लेखक बनना है तो रोज सिर्फ एक पेज लिखने से शुरू करें। वो एक पेज आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा। बिल्कुल। इस सफर में हमारे आसपास के लोग बहुत बड़ा किरदार निभाते हैं। वो कहावत है ना, जैसी संगत वैसी रंगत। ये बात 100% सच है। आप उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। अगर आपके दोस्त हर वक्त शिकायत करते हैं तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहना जरूरी है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर अगर वो टॉक्सिक या नकारात्मक इंसान आपके परिवार का कोई करीबी सदस्य हो तो उनसे पूरी तरह दूर होना तो मुमकिन नहीं है। ये एक बहुत ही मुश्किल लेकिन बहुत आम समस्या है। ऐसे में क्या करें? ऐसे मामलों में आपको सीमाएं तय करनी पड़ती हैं, बाउंड्रीज। मतलब आप उनसे प्यार से कह सकते हैं कि आप इस नकारात्मक विषय पर बात नहीं करना चाहते। अगर वो फिर भी नहीं मानते
तो आपको उस बातचीत से उठकर जाना पड़ सकता है। ये मुश्किल है, लेकिन आपकी मानसिक शांति सबसे ज्यादा जरूरी है। सही बात है, अपनी मेंटल पीस सबसे ऊपर होनी चाहिए। बिल्कुल। और इस सारी भागदौड़, प्लानिंग और लोगों को संभालने के बीच रुकना भी उतना ही जरूरी है, ब्रेक लेना, जिसे अक्सर हम कामचोरी समझते हैं। जबकि विज्ञान कुछ और ही कहता है। हमारा दिमाग 2 मोड में काम करता है, एक फोकस्ड मोड और एक डिफ्यूज्ड मोड। डिफ्यूज्ड मोड? हाँ, जब हम आराम कर रहे होते हैं, रिसर्च बताती है कि हमारे सबसे अच्छे और क्रिएटिव आइडियाज डिफ्यूज्ड मोड में ही आते हैं, जैसे नहाते समय या टहलते समय। अच्छा, तो इसका इलाज लंबी छुट्टियां नहीं बल्कि छोटे छोटे ब्रेक्स हैं। एग्जैक्टली। पोमोडोरो जैसी तकनीक इसीलिए इतनी असरदार है। 25 मिनट काम जी और 5 मिनट का ब्रेक। हाँ, और उस 5 मिनट के ब्रेक में फोन चेक करना या काम के बारे में सोचना मना है। उठिए, थोड़ा चलिए, पानी पीजिए। ये छोटा सा ब्रेक आपके दिमाग को रीसेट कर देता है। ये काम से भागना नहीं बल्कि बेहतर काम करने का एक तरीका है। बिल्कुल। तो अब हम आते हैं उस एक चीज पर जो इस पूरे घर को एक साथ जोड़े रखती है, यानी छत। आत्मविश्वास। हाँ, और हमारे सूत्र कहते हैं कि ये कोई पैदाइशी चीज नहीं है, इसे बनाया जाता है। हाँ, और इसे बनाने का सामान हमें अपनी छोटी छोटी जीतों से मिलता है। आत्मविश्वास इस बात से नहीं आता कि आप कभी फेल नहीं होंगे। तो फिर किससे आता है? आत्मविश्वास इस यकीन से आता है कि अगर आप फेल हो भी गए तो आप उससे सीख कर दोबारा खड़े हो सकते हैं। इसकी शुरुआत अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करने से होती है। हाँ, आप अपनी किताब का पहला चैप्टर किसी और की किताब के 10वें चैप्टर से नहीं तौल सकते। लेकिन जब हम कोई गलती करते हैं या असफल होते हैं तो आत्मविश्वास सबसे ज्यादा टूटता है। उस वक्त खुद पर यकीन बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है। और यही वो पल है जो कामयाब और नाकामयाब इंसान में फर्क पैदा करता है। सफल लोग असफलता को व्यक्तिगत तौर पर नहीं लेते, वो इसे एक डेटा पॉइंट की तरह देखते हैं। अच्छा, ये तरीका काम नहीं किया, अब दूसरा तरीका आजमाते हैं। बस, वो अपनी गलतियों को सीखने का मौका मानते हैं। असली आत्मविश्वास तभी बनता है जब आप मुश्किलों का सामना करते हैं। तो ये सारी आदतें, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये छोटे छोटे फैसले हैं जो हम हर दिन हर पल लेते हैं। ये उस घर को बनाने जैसा है जिसमें हमें अपनी बाकी की जिंदगी गुजारनी है। बिल्कुल। अपने डर का सामना करने का फैसला नींव का पहला पत्थर है। माफ करने का फैसला उसे मजबूती देता है। पैसे को समझदारी से संभालना और जिंदगी को प्लान करना उसकी दीवारें हैं। और अपने सपनों का पीछा करना, सही लोगों के साथ रहना, वो उसे सजाता है। और खुद पर विश्वास करना वो छत है जो हर मौसम में आपकी हिफाजत करती है। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हासिल करने की क्षमता रखते हैं। सफलता कोई मंजिल नहीं है,